हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिस्ट विद लॉ। वी ऑल ट्रिस्ट विद लॉ समटाइम्स एंड आई विल दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, क्रिमिनल लॉ की सीरीज शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट केस, एबीपी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इसमें कई सारे पब्लिशर्स जो थे वो गवर्नमेंट एक वेज बोर्ड इनके लिए जर्नल नॉन वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए और नॉन वर्किंग के लिए, और जो कि उनके लिए कुछ मतलब क्या रेट होनी चाहिए, क्या वेजेस होनी चाहिए, क्या उनको DNS अलाउंस होना चाहिए, ये सब। तो इससे ये जो पब्लिशर्स थे, जो एम्प्लॉयर्स थे, बेसिकली उनका कहना था कि उनकी मतलब एक्चुअली उनकी राइट टू लाइवलीहुड प्राप्त हो रही है। बेसिकली इसके तरीके प्रेस पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं और ये रेस्ट्रिक्शन 19.2 में नहीं है। तो 19.2 में ऐसा, तो 19.2 में जो है आपके फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट्स, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी, ये सब लिखी हुई हैं। वेज बोर्ड को इसमें नहीं आता है, तो ये चैलेंज किया गया था। लेकिन इस ग्राउंड पे पहले ही एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड, पहले ही ये सब कोर्ट ने कहा था कि नहीं, वेज बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल है। और उनमें ये कहा गया था कि भाई ये जो वेज बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ये दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस क्लास ऑफ वर्कर्स। अब अगर वर्कर के वेलफेयर के लिए कोई कानून बनेगा तो इट्स नेचुरल कि जो एम्प्लॉयर है उसको थोड़ा बहुत हर्ट होगा। तो वो तो होगा, वो तो नेचुरल है, वो तो बिकॉज ऑफ द सीसॉ रिलेशनशिप, अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा ही। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है बात कि कहने की बात ये कि 19.2 वाली जो बात होती है कि हम 19.1 मेरा इन्फ्रिंज हो रहा है, वो तभी होगा जब कोई प्रॉक्सिमेट रिलेशन हो आपके, मतलब 19.1 को इन्फ्रिंज करने का मतलब प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप कहने का मतलब कि या तो पार्लियामेंट ने ऐसा इंटेंड किया हो कि नहीं भाई हम इस लॉ से आपके कर्टेल करेंगे, या उसके एक्ट से आप पे प्रॉक्सिमेट इम्पैक्ट पड़ रहा हो। ऐसा नहीं कि भाई घुमा फिरा के आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। तो उस केस में वो इट विल नॉट फॉल फाउल ऑफ 19.1 ये कहा गया था एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था, एंड दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड, दैट हैज़ बीन द लॉ, दैट हैज़ ऑक्यूपाइड द फील्ड सिंस देन। अब यहाँ पर एक एडिशनल बात ये कही, यहाँ पे इन्होंने पिटिशनर ने कहा कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो वेज बोर्ड होंगे उसमें कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, और यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स इसके मेंबर्स थे, एंड गवर्नमेंट सर्वेंट विल टू द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट, तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। बट कोर्ट ने इसको भी मना, इसको भी रिजेक्ट किया, बोला कि गवर्नमेंट सर्वेंट जब इस बोर्ड पे बैठते हैं देन दे डोंट हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट, देन दे कैन एक्ट इन द इंडिपेंडेंट कैपेसिटी, एंड इनफैक्ट दैट इज़ द सिविल सर्विसेज इन ब्यूरोक्रेसी। इनफैक्ट जो बातें इन डेमोक्रेसी की जो बातें होती हैं, तो डेमोक्रेसी में सिविल सर्वेंट्स इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, अनलाइक डिक्टेटरशिप। वहाँ पे दे हैव टू फॉलो, यस बॉस करना ही होगा उनको, जबकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे IAS डज नॉट मीन आई अग्री सर। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें बेसिकली यही बात हुई थी, और इसमें बस एक जैसे इसमें एक और बात ये हुई थी, तो यहाँ पे वही जो बायसनेस वाली बात बोली गई थी कि भाई देखो वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो बायस्ड होंगे। तो कोर्ट ने कहा कि स्कोप ऑफ बायस इज़ नॉट इनफ, आपको मतलब मियर एप्रीहेंशन ऑफ बायस इज़ नॉट इनफ, देयर शुड बी रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस। तो यहाँ पर वो रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है, क्योंकि या तो यहाँ पे आप बायस दिखा नहीं सकते, उनके एक्शन से आप बायस दिखा दो, वो तो दिख नहीं रहा है, तो आप रीजनेबल एप्रीहेंशन दिखाओ, तो रीजनेबल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो कोर्ट ने ये कहा कि एक बार जब आप यहाँ अपॉइंट होते हो तो आप इस पद की गरिमा पे काम कर रहे हो, तो यू कैन बी इंडिपेंडेंट। तो ये कहते हुए कोर्ट ने कहा कि देयर इज़ नो इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर, और इसलिए वेज बोर्ड सही कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं एंड दे विल बी फॉलोड, और इसलिए इनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। तो दोस्तों, आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन, बाय बाय।